दोस्तों नमस्कार, मैं अमित वर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद अमित वर्मा, और आज आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं। पहले मैं थोड़ा सा परिचय बता दूं, फिर उनके बारे में आपको बताऊंगा। कहते हैं ये लखनऊ की सरजमी है और यहाँ की तहजीब रही है। हमेशा लोग कहते हैं पहले आप। और जैसा कि पुरुष प्रधान देश है और ये मानव सभ्यता जिस आज प्रगति करके यहाँ तक पहुंची है, और हर व्यक्ति ने हिंदुस्तान के महिलाओं को प्राथमिकता दी, इसीलिए कहते हैं लेडीज फर्स्ट, है ना भाई साहब जी। तो आज आपके बीच बात करने के लिए आए हुए हैं लखनऊ से मैट्रिमोनी के एक्सपर्ट अनुराग अरोड़ा जी। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। पहले पॉडकास्ट किए हैं आपने? जी। चलिए, ये दूसरा अनुभव रहेगा आपके साथ। सो मच। पुरुषों के आगे बढ़ने के पीछे कहते हैं महिलाओं का हाथ है, और महिलाओं के आगे बढ़ने के पीछे कहते हैं पुरुषों का हाथ है। आज महिलाओं ने काफी तरक्की कर ली, जमीन से लेकर आसमान तक, चांद सितारों तक सुपरस्टार बन गई है, और इंसानों ने बहुत सहयोग किया। आज से 50, 60, 100 साल पहले महिलाओं को कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं था। आज भारतीय संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए, बहुत सारी प्रिविलेज दी, तब जाकर के महिलाएं पढ़ लिख करके आगे बढ़ी। लेकिन जब हम इतने सालों की आज़ादी के इतने सालों के बाद अब हम पन्ना पलट कर देखते हैं, तो देखते हैं पारिवारिक कलह, हस्बैंड वाइफ के बीच में विवाद और तमाम टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ तलाक के आके ख़त्म हो जाती हैं। तो अनुराग अरोड़ा जी इस पर बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और इस पर आपको जानकारी देंगे। अगर आप शादीशुदा पुरुष हैं या महिलाएं हैं, लेकिन चूंकि भैया पुरुष हैं तो मुझे लग रहा है पुरुषों के फेवर में शायद कुछ ज़्यादा बताएं, कौन कौन सी प्रिविलेज पुरुषों को मिलती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए कुछ शायद भारतीय संविधान में अधिकार ज़्यादा दिए हुए हैं। क्यों भैया जी? तो बताएं हमारे दर्शकों को, पुरुषों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, कि महिलाओं से बचाव के अधिकार की आजकल जो घटनाएं सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे कि महिलाएं ही प्रताड़ित नहीं हो रही, पुरुष भी प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, है ना भैया? कि महिलाएं अचानक से बोरिया बिस्तर बांधा निकल गई, अब मायके जा रही, कहाँ जा रही किसी को नहीं बताया, न परिवार वालों को बताया, ना हस्बैंड को बताया, आराम से निकल गई। अब पुरुष ऐसे केस में क्या करे? अगर पुरुष को ये लगता है कि उसकी महिला घर छोड़ के चली गई है जी भाई साहब, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको ये टोकूंगा। पहले आप ये बताएं, घरेलू हिंसा आदमी तलाक तक पहुंच क्यों जा रहा है, कि ये क्या क्या कारण बन जाते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन बन जाती हैं कि वह तलाक की घटनाएं होती जा रही, बढ़ती जा रही? बहुत पिटी चीजें होती, छोटी छोटी बातों पर। तो दर्शकों को बताइए। जैसे मान लीजिए आज उसने कपड़े नहीं धोए, या खाना नहीं बनाया। अच्छा। सहनशीलता लोगों में जो है वो कम होती जा रही है। हाँ। ईगो उनमें इतना बढ़ता जा रहा है कि वो ये सोचते हैं कि हमारे पास अदर ऑप्शन है। अच्छा। जब अदर ऑप्शन की तरफ आदमी डाइवर्ट होने लगता है तो अपने आप वो चीजें इंक्रीज होती हैं, और वो नौबत ये आती है कि वो चीजें तलाक तक पहुंचती हैं। अदर ऑप्शन में जैसे मतलब क्या? अदर ऑप्शन जैसे आजकल मान लीजिए इंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कुछ है तो आप मोबाइल पे लग गए, टीवी पे लग गए, घूमने। ये आजकल अवेलेबिलिटी जैसे हर चीज की है। आपका किसी के साथ अफेयर, किसी के साथ अफेयर, ये जहाँ चीजें जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में आ रही हैं वहां पर वो चीजें इंक्रीज होती हैं, जिससे पारिवारिक कलह बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या हल है इसके पास कि पारिवारिक कलह ही पहले कम हो? देखिए, पारिवारिक कलह का ये है कि जैसे मान लीजिए दोनों को कहीं ना कहीं तक स्थिर होना पड़ेगा। अच्छा। कहीं ना कहीं उनमें सहनशीलता लानी पड़ेगी, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे की चीजों को समझना पड़ेगा, तभी गाड़ी चल पाएगी। पहले के जमाने में जब आपने देखा होगा इतने तलाक के मुकदमे नहीं होते। उसका रीजन यही था कि लोग उस चीज को एडजस्ट करते थे, एक वैवाहिक संबंध को समझते थे। अब वो उस वैवाहिक संबंध को संबंध नहीं समझते हैं। अच्छा, अब क्या समझते हैं? अब वो कहते हैं कि मतलब वो ये समझते हैं कि हमने एक कर ली है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक हमारी शादी हो गई है। ये एक वो थी क्या बोलते हैं, मतलब एक सहमति होती थी। हाँ। एक कस्टम है। हाँ, कस्टम, रीति रिवाज। कस्टम है, रीति रिवाज है, हमको संसार में रहना है तो हमने एक शादी कर ली। और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस वो अपनी लाइफ में बिजी है, हम अपनी लाइफ में बिजी हैं। मतलब शादी कर लिया, निभाना जरूरी है। निभाने, अगर जिसको निभाना होगा तो कोर्ट के सामने नहीं जाएगा, वो वहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, पंचायत में जाएगा, किसी के पास जाएगा, दोस्त यार के पास जाएगा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, इसको सॉल्व किया जाए, और वो कोर्ट नहीं आएगा, उसको साथ में रहना है। जब
जब वो कोर्ट आ रहा है तो उसका मतलब है कि दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर। जी 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 जी। ये मेन रीजन। इन सब घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन होता है, पुरुष वर्ग या महिला वर्ग? देखिए आजकल का जो सिनारियो चल रहा है उसमें ज्यादातर हस्बैंड बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। हस्बैंड बहुत ज्यादा, क्योंकि हस्बैंड की कहीं पर भी सुनवाई नहीं है। जी जी, जैसा भी आपने पहले बताया कि नारी के लिए ये अधिकार है, वो है, जी जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हस्बैंड कहीं भी कुछ भी कंप्लेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके बाद ऑप्शन बहुत कम है। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए मेरे दर्शकों को, कितने राइट्स हैं लेडीज के कि जेंट्स के? लेडीज के भी बताइए, जेंट्स के भी बताइए। देखिए लेडीज के पास तो ये है कि जैसे मान लीजिए उसका कहीं पर डिस्प्यूट हुआ हस्बैंड से, तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जी जी, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। जी जी, वो हस्बैंड के खिलाफ FIR कर सकती है। अच्छा अच्छा, ये सारी चीजें वो कर सकती हैं। लेकिन हस्बैंड के पास सिर्फ ये है कि मान लीजिए उसके कहीं पीड़ित किया गया या उसके साथ क्रूएल्टी हुई है, प्रताड़ित किया गया, तो वो माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर के कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अच्छा, कि हमारे साथ ये एक बहुत अच्छी चीज है जिससे बहुत सारे हस्बैंड्स को रिलीफ भी मिली हुई है। मान लीजिए कल को कोई लेडीज इन पे झूठा केस भी करती है तो उस कंप्लेंट के बेसिस पे माननीय न्यायालय के द्वारा उसको काफी हद तक रिलीफ मिल सकता है। अच्छा अच्छा, कौन सी धारा में हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं? पहले जो धारा थी जैसे CRPC अब रिपील होकर के BNSS हो गई है, अमेंडमेंट होकर के। पहले होती थी 190 CRPC की कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट। अच्छा, अब वो 210 BNSS हो गई है। अच्छा, वो भी सेम चीज है लेकिन वो नए एक्ट से वो गवर्न होती है। तो वो आप डायरेक्टली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, नरेटिंग ऑल दी फैक्ट्स की ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, ये दिक्कत है, मेरे साथ हरासमेंट हुआ, क्रूएल्टी हुई है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वकील के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें क्या क्या बचाव मिलेगा? क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है मतलब महिलाओं के फेवर में ही जाती है। वो तो आपने देखा होगा, उठाया हस्बैंड को, उसकी फैमिली वालों को उठा के खटाक से पहले तो बंद कर दिया। इसमें क्या क्या होंगे? देखिए इसमें आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है। अच्छा। पहले क्या होता था कि जैसे कोई लेडी परिवार के खिलाफ या हस्बैंड के खिलाफ FIR कर देती थी, पुलिस उठा के ले जाती, जैसा कि अभी आपने कहा। अब वो मामले बहुत हद तक हट गए हैं। अच्छा। अब पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, मीडिएशन होता है, तब FIR होती है। अच्छा। अगर FIR हो भी गई है तो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी। अच्छा, कितने दिन तक अरेस्टिंग नहीं होगी? जब तक जांच चल रही है। बिलो 7 ईयर जो भी धाराएं हैं उसमें आपकी अरेस्टिंग नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर वो धारा 7 साल से कम है तो नो अरेस्टिंग। अच्छा अच्छा, चलिए तब 7 साल के ऊपर अगर धारा है तो अरेस्टिंग है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और अच्छा, इस पर क्या हम लोग घटना घटने से पूर्व अगर पुरुष को ये जानकारी हो जाए कि महिला ऐसा एक्शन लेना चाह रही तो उसके पूर्व भी हस्बैंड कुछ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जैसे माननीय न्यायालय के शरण में जाए कि हमको इस तरीके से धमकाया गया या मेरे साथ ये ऐसा हो सकता है। अच्छा। बिल्कुल कंप्लेंट के बेसिस पे आप जा सकते हैं। अच्छा, जबकि अभी मतलब उससे सिर्फ दिमाग की उपज है ये, अभी ऐसा वाइफ ने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन वो पहले ही जा सकता है? नहीं, पहले तो तब जा सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि हमारे बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं या ये कहीं कोर्ट जा सकती है या हमारा परिवार इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो मामले को हद तक सुलझाया जा सकता है प्री लिटिगेशन के माध्यम से। पहले से कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको प्री लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट भी बता दूं। जी बिल्कुल। प्री लिटिगेशन अभी एक हाई कोर्ट ने भी शुरू किया है। अच्छा। पहले क्या होता था, सिर्फ फैमिली कोर्ट में प्री लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट था। अच्छा। प्री लिटिगेशन ये होता है जैसे मैं पीड़ित हूँ, चाहे मैं हस्बैंड हूँ चाहे मैं वाइफ हूँ, मैं कोर्ट में गया और मैंने वहां पर कहा कि मेरे साथ ये हम लोग के बीच में सुलह समझौता के थ्रू इसको मामले को रफा दफा करा दीजिए, उसको कहते हैं प्री लिटिगेशन, विदाउट इंडल्जिंग इनटू लिटिगेशन। आप प्री लिटिगेशन में गए, प्री लिटिगेशन में आपने बनवाया, नोटिस भेजी, वहां पर एक्सपर्ट मीडिएटर होते हैं। अच्छा। वो मीडिएटर एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, काउंसलर भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। अच्छा। आपके बीच में बैठाएंगे, समझाएंगे, समझौता कराएंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, ये माननीय उच्च न्यायालय ने भी शुरू किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छी शुरुआत है और मैं तो कहता हूं और ये काफी हद तक हस्बैंड साइड में फेवर के लिए बहुत अच्छी चीज निकाली है। जी, सही कह रहे हैं। समझौता हो जाए तो अच्छी चीज है, क्योंकि परिवार चलाना है। अगर समझौता नहीं होता है, देखिए आपका न्यायालय कहते हैं कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं मगर एक गुनहगार को सजा ना हो, है ना। लेकिन चूंकि न्यायालय ब्लैक एंड व्हाइट पे चलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि पुरुष को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, वहां पर क्या करेंगे आप?
यहाँ पर भी झूठे केसेस आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि जो कंप्लेंट का रास्ता है वो सारे झूठे केसेस से आपको बचाता है। अच्छा, सारे झूठे केसेस से। जब आपने कंप्लेंट फाइल कर दी तो कंप्लेंट आपने उसी बेसिस पे करी ना कि हमारे खिलाफ ये किया गया और हम ये चीजें हो सकती हैं। तो उस कंप्लेंट के बेसिस पे ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। जजेस हो या न्यायालय हो उस पर देख करके डिसीजन पास करता है और कहीं हद तक ये चीजें खुल करके आती हैं कि उन्होंने जो केस किया वो फॉल्स था, कॉन्कॉक्टेड था, फैब्रिकेटेड था। लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अड़ियल होते हैं, कहते हैं नहीं मुझे नहीं रहना ही नहीं इनके साथ, मुझे रहना ही नहीं इनके साथ। मामला फिर डाइवोर्स तक आ जाता है जी। उस किस ग्राउंड पे कोर्ट डाइवोर्स वगैरह देती है? देखिए, डाइवोर्स के जो ग्राउंड होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई जी, शादी होने के बाद आपके वाइफ के साथ कोई भी संबंध नहीं रहे, इस ग्राउंड पे आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। अच्छा। या वाइफ ने आपके साथ क्रूएल्टी करी, अच्छा, क्रूएल्टी करी, गाली गलौज हुई या हाथापाई हुई, उस ग्राउंड पे आप आ सकते हैं। अच्छा। या आप अपनी पत्नी से या पत्नी अपने हस्बैंड से 2 साल से कंटिन्यू अलग रह रही हो, अच्छा, तो आप डाइवोर्स की पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। अच्छा, पत्नी अगर बिना बताए घर से चली गई और वो सालों से अलग रह रही है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, जिसे पति ने भी इधर फाइल कर दिया कि चलो डाइवोर्स हो जाए, जब भाई आपका ना आना न जाना न बात न चीत, मतलब वो एक पारिवारिक संबंध नहीं रहे, है ना भैया, तो क्या पति तलाक जबकि नहीं हुआ है उसे, तो वो तलाक मतलब क्या बीच में वो शादी वादी कुछ कर सकता है? नहीं, बिना तलाक की डिक्री के आप शादी नहीं कर सकते। अच्छा, जब तक तलाक नहीं हो जाएगा वो बिल्कुल इलीगल है। बिल्कुल इलीगल है। शादी जब तक आप डिवोर्स लेंगे उसी के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। यही ग्राउंड अगर पत्नी के लिए हो कि पत्नी ने भी इधर तलाक नहीं लिया है और वो दूसरी शादी कर सकती? नहीं कर सकती। बिना डिक्री ऑफ डिवोर्स, अच्छा, आप शादी नहीं कर सकते।